एक बिहारी सब पर भारी, ये कहावत बिल्कुल सही है क्योंकि बिहार ने ना भारत को IAS ऑफिसर्स, भारत के पहले प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद, मैथ पे आर्यभट्ट ने हमें 0 नंबर, रामायण के वाल्मीकि, नालंदा, मिथिला, तिलहड़ा और दांतापुरी, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटीज दी हैं। जैनिज्म और बुद्धिज्म धर्म ने भी यहीं पर जन्म लिया। लेकिन फिर बिहार की इकोनॉमी में ऐसा डाउनफॉल आया कि बिहार एक बीमारू स्टेट बन गया। लेकिन अब बिहार बदल रहा है, यहाँ पर स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है और बिहार उन्नति की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है। दूसरा हम देखेंगे प्रॉब्लम के साथ साथ उनके सोल्यूशन को। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा सब लोगों से सवाल है कि जब भी आपने बिहार के बारे में सुना या गूगल पर सर्च किया तो सबसे पहले आपको क्या मिला कि बिहार एक बीमारू स्टेट है, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, पॉवर्टी रेट बहुत ज्यादा है, जिसमें कोई झूठ नहीं है। लेकिन अब बिहार बदल रहा है, इसमें चेंजेस आ रहे हैं जिसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा। तो इसलिए अगर आप अपनी ओर से कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हो ना तो मुझे कमेंट्स में जरूर शेयर करना। अब हम देखते हैं बिहार की डेवलपमेंट। तो ये देखिए पटना जो कि एक एग्रीकल्चर हब है, वहाँ से हर साल अनाज, तिल, चावल और कई सारी चीजें यूनाइटेड स्टेट्स, UAE, चाइना और बेल्जियम एक्सपोर्ट होती है। इतना ही नहीं बल्कि बिहार ने अपने ड्राई पोर्ट से पहले लेदर शूज की कंसाइनमेंट रशिया में एक्सपोर्ट किए। मेजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे हीरो साइकिल, ब्रिटानिया, पेप्सिको, अल्ट्राटेक सीमेंट और IT कंपनी जैसे TCS, टेक्निक्स टेक्नोलॉजी मिलकर पटना को इमर्जिंग IT हब बनाने में लगी है। ये तो मैंने अभी तक आपको एक ही सिटी के बारे में बताया। बिहार की एक और सिटी है गया, जहाँ पर गौतम बुद्ध जी ने कई सालों तक मेडिटेशन किया। उनके बहुत सारी मोनेस्ट्रीज हैं, हिंदू धर्म से संबंधित बहुत सारे मंदिर हैं जैसे विष्णुपद मंदिर। लेकिन अब इस सिटी को पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के साथ साथ इंडस्ट्रियल हब भी बनाया जा रहा है। इसके लिए ना गवर्नमेंट ने कोलकाता अमृतसर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट अनाउंस किया है, जिसमें ना काफी सारी कंपनीज को यहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए इनकरेज किया जा रहा है और उनकी मदद की जा रही है। बैंक की लोन लिमिट 10 करोड़ से 22 करोड़ कर दी गई। इसके अलावा मुजफ्फरपुर बिहार की इकोनॉमी में $5 बिलियन कंट्रीब्यूट कर रहा है। चलो ये सब तो बड़ी सिटीज की बात होगी। बिहार की एक छोटी सी सिटी है हाजीपुर, जहाँ पर ये कंपनी कॉम्पिटेंस एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड हर साल रशिया में -40 डिग्री सेल्सियस तक पहने जाने वाले लेदर शूज और डिजाइनर शूज एक्सपोर्ट कर रही है, जिसकी वजह से पता इनका पिछले साल का रेवेन्यू 100 करोड़ का था और बिहार में बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली थी। अब ये कंपनी रशिया के साथ साथ UK, फ्रांस और इटली में भी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रही है और साथ ही साथ बनाना की भी हार्वेस्टिंग करती है। इसलिए अब पटना के साथ साथ बिहार की छोटी सिटी हाजीपुर भी फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटी बनती जा रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार की हर सिटी और हर एक डिस्ट्रिक्ट में इक्वल डेवलपमेंट है। जैसे कि भागलपुर, जिसे बिहार की सिल्क सिटी कहते हैं, वहाँ पर सिल्क प्रोडक्शन कम होती जा रही है और लोगों को एम्प्लॉयमेंट कम मिलती है। तो इसलिए अब हम देखते हैं कि कहाँ पर बिहार में एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट है। चलो देखते हैं कि किन एरियाज में बिहार डेवलपमेंट शो कर रहा है और किन में नहीं, इन 4 कारणों से। नंबर 1, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर हमें पता है हर स्टेट और सिटी की डेवलपमेंट के लिए कितना जरूरी होता है। इसमें 3 चीजें देखी जाती हैं, रोड, रेलवे, हाईवे। ऐसा करते हैं, पहले रोड कनेक्टिविटी देखते हैं, जिसमें बिहार की रोड डेंसिटी पूरे भारत में 3rd लार्जेस्ट है। इसमें अभी तक 1.2 लाख किलोमीटर तक का नेटवर्क बिछाया गया, स्पेशली रूरल एरियाज में। इतना ही नहीं बल्कि नितिन गडकरी जी ने कहा कि अगले 4 सालों में बिहार में ना वर्ल्ड क्लास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाएगा। इसके लिए कई प्रोजेक्ट अनाउंस हुए, इसमें से एक है जैनाबाद और गया की रोड्स को वाइडन करना। इनफैक्ट अगर आपके एरिया में ढंग की रोड्स नहीं है, पोटहोल्स बहुत ज्यादा है, तो गवर्नमेंट की ना एक ऐप है, हमारा बिहार हमारी सड़क, उस पर आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। अब हम देखते हैं नेशनल हाईवे की कनेक्टिविटी। तो नेशनल हाईवे की बात करें तो 2019 में 5358 किलोमीटर से 2024 में 6131 किलोमीटर तक का नेटवर्क बिछाया गया है, जो कि नेशनल एवरेज से अभी भी कम है। इसलिए ना गवर्नमेंट ने 3700 करोड़ वर्थ की इन्वेस्टमेंट की है, कई सारे प्रोजेक्ट अनाउंस किए ताकि नेशनल हाईवे नेटवर्क को बिल्ड किया जाए। जो भी मतलब नेटवर्क बिल्ड किए जाएंगे उसकी आप लिस्ट स्क्रीन पर देख सकते हो। अब बारी आती है रेलवे की। इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार का रेलवे नेटवर्क पूरे भारत में सबसे बड़ा है और इनके ट्रैक्स 3200 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। नंबर 2, टूरिज्म सेगमेंट। आप मानोगे नहीं कि बिहार में कितने सुंदर टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जिनमें से कुछ के बारे में आपने सुना भी नहीं होगा। आपने सुना होगा महाबोधि टेम्पल, गया में पिंडदान, हनुमान मंदिर, ग्रेट बुद्ध स्टैचू, तख्त श्री हरमंदिर साहिब जी, नालंदा यूनिवर्सिटी, डुंगेश्वरी मंदिर, ककोलत वाटरफॉल डेस्टिनेशन, इनके बारे में सबने सुना है। लेकिन कितना आप वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, तेलहर कुंड, मुंडेश्वरी देवी टेम्पल, हरसू ब्रह्मा टेम्पल,
और भी बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस हैं, इनके बारे में जानते हो? अब ऐसा होने के पीछे बड़ा कारण ये है कि बिहार की गवर्नमेंट ने अपने टूरिस्ट प्लेसेस में पोटेंशियल होने के बावजूद ढंग से मार्केट नहीं किया, प्रमोट नहीं किया, इसीलिए बहुत सारे लोग इनके बारे में जानते ही नहीं है। अब इसे ठीक करने के लिए ना गवर्नमेंट ने बिहार टूरिज्म और मार्केट पॉलिसी 2024 लॉन्च की है, जिसमें टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंसी और होटल ऑपरेटर्स को टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए ना इंसेंटिव दिया जा रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि माई ब्लॉक माई प्राइड कैंपेन लॉन्च करके लोकल लोगों को मौका दिया है कि उनके एरियाज में कौन से अनडिस्क्लोज्ड टूरिस्ट प्लेसेस हैं, उनका पता लगाया जाए ताकि उन स्पॉट्स को डेवलप किया जाए। इनफैक्ट मत्स्यगंधी लेक जो सहारा में है उसे डेवलप करने के लिए 98.66 करोड़ एलोकेट हुए हैं। सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट जहां पर सीता माँ का जन्म हुआ, वहां पर सीता मंदिर भी बनाया जा रहा है। नंबर 3, स्टार्टअप कल्चर। स्टार्टअप की जब हम बात करते हैं तो अब ये सिर्फ हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई या गुजरात तक सीमित नहीं है, बल्कि आज एक छोटे से छोटे गांव में एंटरप्रेन्योर बैठा है। इसलिए अब बिहार भी पीछे नहीं है, बल्कि वहां पर हैं 2000 से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स, जिनमें से कुछ शार्क टैंक में आए हुए हैं, जैसे सत्तू, छाजी फूड, रोड बेस और भारत की सबसे बड़ी लॉन्ड्री चेन यूक्लिन का फाउंडर भी बिहार से। अब इस बड़े स्टार्टअप कल्चर के पीछे ना बिहार की स्टार्टअप पॉलिसी का बहुत बड़ा हाथ है, जिसपे एंटरप्रेन्योर्स को और स्टार्टअप फाउंडर्स को 10 इयर्स के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाता है। अगर विमेन एंटरप्रेन्योर है तो उनको 5% तक का एक्स्ट्रा इंसेंटिव दिया जाता है। इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में ना बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर्स को मौका मिला कि उन्होंने अपने स्टार्टअप आइडियाज को इन्वेस्टर्स के सामने प्रेजेंट किया, फंड रेज किए। इनफैक्ट 300 से ज्यादा कंपनीज ने 50,350 करोड़ वर्थ के MOUs बिहार गवर्नमेंट के साथ साइन किए, जैसे स्टार सीमेंट ने 1000 करोड़, अल्ट्राटेक सीमेंट ने 1000 करोड़, वरुण बेवरेजेस ने 650 करोड़। लेकिन इसके बावजूद ना स्टार्टअप फाउंडर्स और बिजनेसमैन को एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी फेस करनी पड़ती है, वो है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और बिहार के प्रति इन्वेस्टर्स का पर्सपेक्टिव बदलने में। नंबर 4, एग्रीकल्चर। देखो 2000 में जब झारखंड बिहार से अलग हो गया था और बिहार के पास उनका जो मिनरल पार्ट था वो तो चला गया था, लेकिन उनके पास थी फर्टाइल सॉइल और बहुत सारी नदियां, जिसकी वजह से ना आज भी बिहार की 60% से ज्यादा पॉपुलेशन खेती बाड़ी करते हैं। इसीलिए तो बिहार नंबर 3 प्रोड्यूसर है पाइनएप्पल और वेजिटेबल का और नंबर 1 प्रोड्यूसर है लीची का। लेकिन इसके बावजूद किसानों की इनकम उतनी नहीं बढ़ी, इसलिए हर साल बहुत सारे किसान इनकम बढ़ाने के लिए दूसरी स्टेट्स में माइग्रेट कर जाते हैं। अब इसे रोकने के लिए ना गवर्नमेंट ने कृषि विज्ञान केंद्र शुरू किया, जिसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी से किसानों को एजुकेट किया जाता है कि कैसे वो अपनी इनकम को बढ़ा सके। इसकी काफी अच्छी एग्जांपल है मुकेश, जो कि ना पहले राइस और व्हीट की फार्मिंग करता था, लेकिन एक दिन उसने कृषि विज्ञान केंद्र का एक प्रोग्राम अटेंड किया, जिसकी वजह से ना उसने राइस और व्हीट की खेती बाड़ी करने के साथ साथ फ्रूट प्लांटेशन और फिश फार्मिंग ही करना शुरू कर दिया। इसीलिए तो उसकी इनकम 1,34,000 से सीधा 4 लाख बढ़ी। अब ऐसा नहीं है कि ये केस हर एक किसान के साथ है, क्योंकि फ्लड्स और ड्रॉट की वजह से किसानों की कितनी फसलें हर साल खराब हो जाती है। इनफैक्ट बाद में ना गवर्नमेंट ने किसानों को ऑर्गेनिक बेस्ड फार्मिंग करने के लिए भी इंकरेज किया, जो कि बहुत सारे किसानों ने किया। लेकिन हुआ क्या, ये मॉडल भी बुरी तरीके से फेल हो गया, क्योंकि दिक्कत ये थी कि गवर्नमेंट ने बेसिक प्रॉब्लम्स पर ध्यान नहीं दिया। पहली प्रॉब्लम ये थी कि जितने ग्रांट्स दिए जा रहे थे वो इनसफिशिएंट थे। दूसरा, जो किसान ऑर्गेनिक बेस्ड फार्मिंग करते हैं उनके लिए अलग मार्केट ही नहीं बनाई। जब किसानों को ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरीके की फार्मिंग करने से सेम प्राइस मिल रहा है, तो किसान क्यों ऑर्गेनिक करेंगे? वो तो अच्छा समझेंगे कि हम इनऑर्गेनिक को प्रेफर कर लेते हैं। अब इसका काफी अच्छा सोल्यूशन ये है कि बिहार में जितने भी फ्रूट्स की प्लांटेशन होती है, प्रोडक्शन होती है, उसे दूसरी स्टेट और सिटीज में प्रमोट किया जाना चाहिए, ताकि काफी सारी कंपनीज किसानों के साथ पार्टनरशिप कर सके। इसके काफी अच्छे उदाहरण है नेस्ले, जो कि मिल्क के लिए ना मोगा के जो मिल्क प्रोड्यूसर हैं उनके साथ पार्टनरशिप की हुई है। ऐसा करते हैं, प्रॉब्लम के साथ साथ उनके सोल्यूशन में क्या कुछ किया जा रहा है वो भी देखते हैं। नंबर 1, एजुकेशन। एजुकेशन में देखें ना तो बिहार में स्टूडेंट एनरोलमेंट रेशियो बड़ी जरूर है, 2020 से 2024 में 15% से 17%, लेकिन नेशनल एवरेज 28.4% से ना अभी भी कम है। बात है स्कूल और कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो उसमें कुछ एरिया में इम्प्रूवमेंट है, लेकिन कई एरिया में हालत बहुत ज्यादा खराब है। जैसे एक सर्वे ने पाया कि 1 लाख पॉपुलेशन के लिए सिर्फ 3 कॉलेजेस हैं, बल्कि नेशनल एवरेज के अकॉर्डिंग 30 कॉलेजेस तो होने चाहिए। किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, वो हमने हर रोज मीडिया में तो सुनी हुई है। इनफैक्ट JJSA सर्वे के अकॉर्डिंग कई प्राइवेट स्कूल में एक स्कूल में टेबल और चेयर तक नहीं है। एक स्कूल की हालत तो देखिए, एक बैम्बू की छत और उसके नीचे बच्चे पढ़ते हैं। अब इसके सोल्यूशन में ना गवर्नमेंट एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, ई-शिक्षा, पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है वो हर एक कॉलेज या हर स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर की रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसे इस वेबसाइट पर पब्लिश करेंगे,
क्या लगता है कि इससे कोई इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिलेगी? नंबर 2, हेल्थ। कहते हैं ना कि हेल्थ ही वेल्थ है, लेकिन CAG की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बिहार के हेल्थ केयर सर्विसेज पे बहुत ज्यादा शॉर्टेजेस देखी गई हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि हेल्थ केयर बजट जो 69,000 करोड़ का था, उसमें से 21,000 करोड़ अभी भी अनयूज्ड पड़ा है। मेडिकल कॉलेजेस में 40 से 60% ड्रग शॉर्टेजेस हैं। पटना के कई हॉस्पिटल्स पे स्टाफ की शॉर्टेज चल रही है। अब इसके सोल्यूशन में बिहार की गवर्नमेंट ना पटना में वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट हॉस्पिटल बनाने वाली है। क्या लगता है कि इससे डॉक्टर और मेडिकल फैसिलिटीज इंप्रूव होंगी? नंबर 3, सोशल प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लम्स में आती है अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी रेट और क्राइम रेट। अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी रेट तो बिहार में नेशनल एवरेज से भी ज्यादा है। क्राइम रेट की बात करें तो उसमें किडनैपिंग और मर्डर के सबसे ज्यादा बिहार में केसेस देखे गए। अब इसके सोल्यूशन में ना बिहार गवर्नमेंट ने बिहार क्राइम एक्ट 2024 पास किया है। उसमें नए रिफॉर्म्स बनाए गए हैं पुलिस के लिए, लैंड डिस्प्यूट्स के लिए। बात रही अनएम्प्लॉयमेंट की तो उसके लिए काफी सारी स्कीम्स होने के बावजूद अभी तक बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं हुआ। क्या लगता है कि इसके सोल्यूशन में क्या कुछ किया जाना चाहिए? आप अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर शेयर करना। तो आज इस वीडियो में इतना ही। सोर्सेज का लिंक आप सब लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।